तो हम आपको देश भर से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि दिल्ली एनसीआर में क्या है मौसम का हाल, क्योंकि उमस भरी गर्मी के लंबे दौर के बाद आज दिल्ली और एनसीआर में राहत की बारिश हुई है। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई है। पिछले कई दिन से बारिश का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन दिल्ली से बादल हर बार दूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज सुबह बारिश ने जोरदार तरीके से दिल्ली एनसीआर में दस्तक दी है। जाहिर तौर पर लंबी उमस भरी गर्मी से राहत दिल्ली एनसीआर वासियों को मिली है। सुबह से ही हो रही इस बारिश ने तापमान में राहत दी है। बारिश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट से और तमाम उन जगहों से जहां पर आज बारिश ने लोगों को काफी ज्यादा राहत पहुंचाई है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, सभी जगह आज बारिश की बूंदों ने राहत पहुंचाई है उन लोगों को जो खास तौर पर रोज आसमान की ओर इस आस से देखते थे कि आज बारिश आएगी। मौसम विभाग के भी सभी अनुमान फेल हो गए, क्योंकि पिछले 10 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं जब दिल्ली एनसीआर में इस तरह की बारिश नहीं हुई है। लेकिन आज जमकर बरसे हैं बादल, चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर गाजियाबाद। मानसून आ जाने के बावजूद भी दिल्ली वालों को बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 30 जून को जब मानसून आया था तो उसके बाद 1 जुलाई को तो बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद मौसम कई बार बना, लगा कि बारिश होगी, अनुमान भी लगाया गया था कि बारिश होगी, कई बार येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लोग बारिश के लिए तरसते रहे। मौसम लगातार गर्म बना रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री के पार और लगातार उमस भी थी। लेकिन 12 जुलाई मंगलवार के दिन में मौसम में फाइनली बदलाव हुआ है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग इंडिया गेट पे मौजूद है और यहाँ पर बारिश हो रही है और इसी तरीके का मौसम दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बना हुआ है। कई जगहों पर इसी तरीके से बारिश हो रही है और आगे के अगर हम अनुमान की बात करें तो 1 हफ्ते से 10 दिन के आसपास का अनुमान है कि बारिश हो सकता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम जो 40 डिग्री के पार चला गया था, अनुमान है कि वो भी 35 से 36 डिग्री, जैसे कि आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर का अनुमान है वो 35 डिग्री के आसपास अनुमान है, जो 40 डिग्री, यानी राहत मिली है और उम्मीद ये है कि ये राहत आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे थे आप। इस वक्त हिमांशु खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, जाहिर तौर पर बारिश राहत तो लेकर आई है, लेकिन जिस तरीके से पुराने सारे अनुमान फेल हो गए, कब तक जारी रहेगी ये बारिश, या फिर थोड़े दिन की है, आज रहेगी और कल फिर से एक बार सूरज के दीदार होंगे? हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, हिमांशु का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा दें कि आज कैसे दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश ने तापमान में तो कमी लाई है, साथ ही उन लोगों को भी राहत दी है जो तपती गर्मी में रोज बाहर निकलते हैं और इस बात की उम्मीद और इंतजार करते हैं कि जल्द जो मॉनसून 30 जून को आ चुका था उससे उन्हें राहत मिल सकेगी। लेकिन बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में इस तरह की बारिश नहीं देखी गई है। सारे अनुमान फेल होते दिखाई दिए। कहा गया कि मॉनसून धीमा पड़ गया है, ढीला पड़ गया है, लेकिन अब एक बार फिर से आज थोड़ी राहत लेकर ये मॉनसून दिखाई दे रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सभी जगहों पर बारिश का असर, और खास तौर पर आज देखना यह होगा कि क्या वाकई इस बारिश से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर तैयार है या फिर नहीं, क्योंकि जगह जगह हम जल जमाव की तस्वीरें देखते हैं और साथ ही ट्रैफिक जैम से भी दो चार होना पड़ता है।
तो देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें गुजरात का वलसाड, नवसारी, नर्मदा, सूरत, ओडिशा का गंजम और एमपी का छिंदवाड़ा। बारिश से यहां पर हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि वलसाड में अंबिका नदी में फ्लैश फ्लड की वजह से कल कोस्ट गार्ड को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आना पड़ा। वहीं नवसारी, नर्मदा और सूरत में भी भारी बारिश हुई है। छिंदवाड़ा में बारिश से नदियां उफान पर हैं और सड़क पर पानी बह रहा है। गंजम में नदी में उफान से स्कूली बच्चे रस्सियों के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। तस्वीर आपको हम नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे सैलाब जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की नौबत आ गई क्योंकि नदी में उफान के चलते बाल बाल बची बाइकर की जान। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की यह तस्वीर जहां पर बनकेड़ी की उफनती ओल नदी में एक युवक बाइक समेत गिर गया। युवक ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नर्मदापुरम जिले तेज बारिश से बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। कल बनखेड़ी की ओल नदी उफान पर थी और इसी दौरान ये बाइक सवार की तस्वीर सामने आई जिसने किसी तरह से इन उफनती लहरों के बीच अपनी जान बचाई। चलिए अब आपको दिखाते हैं गुजरात का हाल। गुजरात में मूसलाधार बारिश से वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के कई जिले मूसलाधार आफत की चपेट में हैं। इनमें वलसाड, नवसारी, डांग, नर्मदा अहम तौर पर शामिल है। ऐसी बारिश मानो आसमान फट पड़ा हो। आसमान से अनवरत बरसता पानी और जमीन पर मुसीबतों का सैलाब। गुजरात में मूसलाधार बारिश किस कदर आफत बरसा रही है वो इस वीडियो में नजर आ रहा है। गुजरात के डांगा जिले में नदी में ऐसा उफान आया कि किनारे पर बने मंदिर का एक हिस्सा नदी में समा गया। डांग की सभी नदियां उफान पर हैं। गिराधोद के नाम से मशहूर पूर्णा नदी पर बने इस वाटरफॉल को देखिए। 3 दिन से जारी भारी बारिश की वजह से इसका रौद्र रूप देखते ही बनता है। अंबिका, गिरा, खापरी और पूर्णा नदी उफान पर हैं। इसका असर निचले इलाकों पर दिखने लगा है। दक्षिण गुजरात पर बादलों का कोप बरस रहा है। ये तस्वीर सूरत जिला में मिनी चेरापूंजी कहे जाने वाले उमरपाड़ा इलाके की है। सड़कों पर पानी की रफ्तार देखिए, ऐसा लगता है बरसात नाला उमरपाड़ा की गलियों में उतर आया हो। सूरत के उमरपाड़ा का मुख्य बाजार पानी पानी हो चुका है। मेन मार्केट पानी से लबालब है। दुकानों में भी पानी ने घुसपैठ कर ली है। उमरपाड़ा से बहने वाली मोहन नदी का तो कहना ही क्या। मोहन नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी की चपेट में कई अस्थायी निर्माण आ गए हैं। कुछ गाड़ियां भी डूबी नजर आ रही हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर उमरपाड़ा में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। 13 और 14 जुलाई के लिए यहां बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इलाके के 56 गांव अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। इलाके की कई सड़कें पहले ही बंद हो चुकी हैं। कुल 28 रोड को बंद किया गया है 2 कारणों से, या तो सबमर्सिबल कॉजवे के ऊपर से पानी जाने के कारण या तो रोड ओवरटॉपिंग के कारण। और ये प्रिकॉशनरी मेजर पे है। 24 घंटे या तो होमगार्ड, जीआरडी या पुलिस के लोग वहाँ पे है और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे बैरिकेडिंग भी की गई है। वलसाड गुजरात के उन इलाकों में जहां बारिश से सबसे ज्यादा मुसीबत आई है। बारिश से हुई तबाही की आसमान से ली गई तस्वीरें देखिए। चारों तरफ पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। भारी बारिश से अंबिका नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के किनारे बना ये छोटा सा मकान बीच नदी में आ गया। पानी यहाँ इतनी तेजी से भरा है कि यहाँ मौजूद लोगों को निकलने का जरा भी वक्त नहीं मिला। तस्वीरें देखिए, दमन से आए कोस्ट गार्ड के जवान किस तरह पानी में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं।
हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर एक एक कर लोगों को बाढ़ से बचा लिया गया। लो विजिबिलिटी के बावजूद कोस्ट गार्ड ने कुल 16 लोगों को अंबिका नदी के फ्लैश फ्लड से बचाया। गुजरात के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 10,000 लोग सूबे के अलग अलग इलाकों से निकाले जा चुके हैं। इनमें 3,000 से ज्यादा लोग अब भी शेल्टर होम में हैं। आज तक 10,674 लोगों को स्थानांतर किया गया था, स्थानांतर किया गया था। उनमें से 6,853 लोगों को उनके अपने स्वघर वापस भेज दिया गया है और 3,821 लोग अभी भी सरकारी क्षेत्र में उनकी सहायता में सरकार के आश्रय पर हैं। अंबिका नदी का उफान नवसारी में भी तबाही मचा रहा है। तस्वीरें देखिए, किस तरह घर से लेकर मंदिर तक पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश का असर नर्मदा के करजन बांध पर भी देखा जा रहा है। नर्मदा के डैडी यापड़ा और सागबारा में 8 घंटे में 17 इंच बारिश के चलते करजन डैम के 9 दरवाजों को कल खोलना पड़ा। 9 दरवाजों से 2,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते भरूच के 12 और नर्मदा के 8 गांव को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात में मूसलाधार बारिश तबाही मचा रही है, लेकिन संकट अभी और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी और सूरत में अगले 5 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। अहमदाबाद से गोपी खंगर, सूरत से संजय सिंह राठौड़, डांग से रौनक जानी और वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। नवसारी से मेरे सहयोगी देव कोटक इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। किस तरीके से नवसारी प्रभावित है, सबसे पहले तो देव ये बताइए, और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी पहले आपको दिखाना चाहेंगे ये जो विजुअल्स है, जो आप देख रहे हैं कि हम अंबिका नदी के पुल पर खड़े हैं और जहां जिस तरीके से पानी बह रहा है, कल रात से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी ही स्थिति रही है पिछले 2 से 3 दिनों में, लेकिन यहाँ 700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है और जो सरकार और प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किया गया है, उनको टेम्पररी शेल्टर कैंप्स में मूव कर दिया गया है। काफी लोग अभी भी अपने गांव में अटके हुए पड़े हैं, जिन्हें धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। और यहाँ पर जो ये पानी आप देख पा रहे हैं, वो आईएमडी ने घोषित किया है कि ये डेंजर मार्क के ऊपर फ्लो हो रहा है। तो ये एक कंसर्न का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आपको सीधे तौर पर बताना चाहेंगे कि नवसारी और वलसाड़ ऐसी 2 जगह है गुजरात में जहां बारिश बिल्कुल ही नहीं रुकी है और लोगों को लगातार रेस्क्यू किए जाने की खबर आए जा रही है। तो उस तरीके की जो घोषणाएं हो गई है और रेड अलर्ट है जो कि 16 जुलाई तक बताया गया है। हम दिन भर लगातार जो कवरेज होती रहेगी उसमें एनडीआरएफ के कुछ लोग से बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बात करेंगे, समझने के लिए कि और कितने लोग अटके हुए हैं और किस तरह की प्रेपरेशंस चल रही है। क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि घर उनको छोड़ना नहीं था, लेकिन उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्योंकि जान की जोखिम से ज्यादा और महत्वपूर्ण फिलहाल इस वक्त कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, 16 जुलाई तक जो रेड अलर्ट की घोषणा की गई है और आने वाले 4 दिन बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पानी जिस तरीके से बह रहा है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और बारिश है कि बस गिरे ही जा रही है। तो इस तरह की जानकारी है हमारे पास। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि 700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 200 से ज्यादा मिलीमीटर रेनफॉल यहाँ गिर चुकी है। तो ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है कि कुछ लोग घुटने तक पानी में भी जा रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक दूध वाला कहीं किसी के घर जा रहा था तो उसे अपनी साइकिल खींचकर ले जाना पड़ा, घुटने तक पानी फिर भी अभी भी आ रहा था। तो ऐसा उसे फिलहाल स्थिति को देखकर लग नहीं रहा है कि आने वाले 3 से 4 घंटे में ये पानी उतरने का नाम लेगा। हालांकि और बढ़ जाएगा, लेकिन ये बात हम आपको कह सकते हैं। ठीक है देव, नजर बनाए रखिएगा और आने वाले वक्त में ये स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन तमाम इंतजाम भी कर रहा है। गुजरात के राजकोट में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। एक रात में राजकोट में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद राजकोट के सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है।
ये राजकोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रिहायशी कॉलोनियां हो, सड़कें हो, डैम्स हो, चाहे नदियां हो, इस वक्त सभी जगह सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। लोग सड़क को इस तरीके से पार करने को मजबूर हैं, घुटने तक पानी है और निकासी का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको मध्य प्रदेश का हाल दिखाते हैं। छिंदवाड़ा में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर पानी आ गया और करीब 3 घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। एमपी के 33 जिलों में आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आप देख सकते हैं नदी नाले उफान पर हैं। खरगोन हो, छिंदवाड़ा, विदिशा, भोपाल, सभी जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दफ्तरों के अंदर, घरों के अंदर पानी घुस चुका है। मूसलाधार आफत में जिंदगी किस तरह ठिठक जाती है, वो आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर में देख सकते हैं। ये छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे है। बरसाती नदी उफान पर है और नदी के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग सहमे से खड़े हैं। आवाजाही के लिए जो डायवर्जन रास्ता था वो डूब चुका है। करीब 3 घंटे तक यहाँ दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पास में आप निर्माणाधीन गहरा नाला पुल भी देख रहे हैं। शायद मानसून के अगले सीजन तक ये पुल चालू हो जाए और यहाँ के लोगों के लिए ये मुसीबत आखिरी साबित हो। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ, रामाकोना, छिंदवाड़ा में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। छिंदवाड़ा के बिछुआ में पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि स्कूल और घरों में पानी भर गया। तस्वीरें देखिए, कृषि केंद्र और एटीएम में भी पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से यहाँ एक दंपति का शव चिमुआ डैम से मिला है। शनिवार को ये दंपति सामान खरीदने सिंगोड़ी बाजार गया था और तब से लापता था। अब हम छिंदवाड़ा के सौसर नगर की तस्वीर दिखाते हैं। सौसर के बीचों बीच बहने वाले बाधा नाले में ऐसा तूफान आया कि भारत माता चौक में पानी घुस गया। दर्जनों मकान और दुकान पानी पानी हो गए, कई गाड़ियां डूब गई। छिंदवाड़ा में सैलाब की दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी वैन में फंस गया। शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो वाहन से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। 2-3 गाड़ी डूबी हुई थी और हर घरों में पानी भरा हुआ था और इतना पानी भरने के बाद भी यहाँ कोई प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ न पानी निकासी की है न कोई है, जबकि हर साल यहाँ इतना पानी भरता है। ना वो जो भाग्य नाला जो भर के आता है तो ये नाला पूरा रोक देता है। इसको रोकने के बाद में हर घरों में पानी घुस जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे स्थित बोराड़ नदी के उफान की ये तस्वीर देखिए। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस वजह से कल स्टेट हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा, क्योंकि पानी चीरकर पार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। 3 घंटे बाद जब लहरों का रौद्र रूप कम हुआ तो आवाजाही शुरू हो पाई। यहाँ पर ये पुल करीब 6 साल से बन रहा है, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। उधर खरगोन के औंडल नदी में भी उफान है। तस्वीर देखिए, ये युवक किस तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहा है। लोगों की नजर इस युवक पर पड़ी तो लोग शोर मचाने लगे। बाइकर की मदद के लिए एक युवक उसकी मदद को पहुंचा और फिर दोनों किसी तरह सुरक्षित किनारे पर आ गए। भारी बारिश की वजह से बैतूल में भी नदी नाले और डैम उफान पर हैं। उफान की वजह से कल पारस डैम के 2 गेट को खोलने की नौबत आ गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह बारिश का संकट जारी है, लेकिन ये संकट अभी टलता नहीं दिख रहा। मौसम विभाग ने 33 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा, बैतूल से राजेश भाटिया और खरगोन से उमेश रेवालिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो गुजरात के बाद एमपी देश के उन सूबों में है जहां जमकर बादल बरस रहे हैं। कल राजधानी भोपाल में भी जमकर बारिश हुई। आज क्या अनुमान है, बता रहे हैं आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह।
मध्य प्रदेश में सोमवार को मूसलाधार बारिश के बाद मंगलवार को बारिश से लोगों को राहत मिली है। कई जगहों पर छिटपुट बारिश जरूर हो रही है, लेकिन सोमवार की तरह मूसलाधार बारिश का दौर फिलहाल मध्य प्रदेश में थमा हुआ है। कई जगहों पर जहां पर सोमवार को पानी भर गया था, वहां से अब पानी उतर चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी भी मध्य प्रदेश को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे आगामी 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल का नाम भी उसमें शुमार है। आज क्या स्थिति है हम पहले आपको दिखाते हैं, भोपाल की एक तस्वीर दिखाते हैं। भोपाल की बड़ी झील पे हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल भोपाल की एक तरीके से देखा जाए तो ये लाइफलाइन कही जाती है बड़ी झील, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेहद खूबसूरत मौसम इस वक्त बना हुआ है। आसमान पे काले बादल आपको दिख जाएंगे। मौसम विभाग का मानना है कि भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर और शहडोल संभाग में 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर 64.5 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन और देवास जिलों में भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। मध्य प्रदेश के कुल 33 ऐसे जिले हैं जिसके लिए मौसम विभाग ने जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट दिया है उसमें कहा गया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान बुरहानपुर, अशोकनगर, सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी, भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, नीमच, रतलाम समेत मंदसौर, आगर, सीहोर, शाजापुर, धार, नर्मदापुरम, इन तमाम जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है अलग अलग जिलों के लिए। हालांकि बारिश का अगर देखा जाए तो भोपाल में सोमवार को ही इस सीजन की पहली तेज बारिश हुई है। विदिशा में जबरदस्त जल जमा हुआ था, निचली बस्तियों में पानी भर गया था। हालांकि उससे अब राहत मिल गई है। दिन भर से विदिशा में सोमवार को बारिश थमी रही, जिसकी वजह से पानी उतर चुका है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि जिस तरीके से मानसून की ट्रफ लाइन इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से होते हुए, उत्तरी हिस्से से होते हुए निकल रही है राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ, उसके चलते आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में बेहद तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब हम आपको उड़ीसा लिए चलते हैं, जहां के गंजम जिले की तस्वीर सामने आई है। गंजम जिले के पात्रापुर प्रखंड में भारी बारिश से बरसाती नदी उफान पर है। ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए ये बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। नदी पर पुल न होने की वजह से ये बच्चे रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर। तो आपने देखा किस तरीके से आधे हिंदुस्तान में सैलाब और इमरजेंसी जैसे हालात है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है कई जगहों पर। मौसम वैज्ञानिक जुलाई महीने में बाढ़ और बारिश के पैटर्न को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर रहे हैं। सैलाब के सितम की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की है। उफनती गोदावरी नदी ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। तमाम मंदिर सैलाब में डूब चुके हैं। पानी बढ़ गया है, बारिश बढ़ गई है। लोग यात्रा करो आए हैं यहाँ पे, अस्थि विसर्जन करने के लिए, स्नान करने के लिए आए हैं या पिंडदान करने के लिए आते हैं, तो उनको बहुत परेशानी हो रहा है। और पार्किंग का भी जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आता है। गाड़ी भी वहीं रुक देते हैं। वो रोड का काम चालू है तो उसके वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल वो जल्दी करना चाहिए रोड का काम। और ये लोगों का जो यात्री लोग इतने कलकत्ता से आए, कोई बम्बई से आए, कोई बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, और उनको बहुत परेशानी हो जाती है यहाँ पे। नहीं, अस्थि विसर्जन के लिए आए थे, लेकिन घाट पे देख रहे हो आप पानी तो है, तो थोड़ा दूरी से करना पड़ा सुरक्षा की देखते हुए। बारिश का कहर ऐसा है कि नागपुर के भीमनगर में मां और बेटी की जान चली गई। दरअसल बीती रात तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया। सुखवन मात्रे और उनकी बेटी अंजलि बचने के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन फिसलकर नाले में गिर गए। नाले में तेज बहाव के चलते दोनों बह गए और कुछ घंटों के बाद दोनों के शव बरामद हुए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सैलाब इस ट्रक को अपने साथ बहा ले गया। ट्रक पर सवार 5 में से 3 के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 2 की तलाश जारी है। वहीं हरियाणा के अंबाला में 2 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। आलम यह है कि निचले इलाकों में अभी भी जल भराव की स्थिति है।
तो वहीं शहर के पॉश इलाके भी इससे अछूते नहीं रहे। घरों के आधे गेट पानी में डूब गए और रेलवे अंडरब्रिज पूरा पानी से भर गया। कि इतना भरा हुआ है तो मैं कार लेकर आई हूँ और हम 9 सेक्टर तक ही जाना है, बट पानी इतना भरा हुआ है तो एक्टिवा पर आना सेफ नहीं लगा, इसीलिए कार में है। अरुणाचल से असम को जोड़ने वाला होलोंगी हाईवे पर कुदरती कहर ने ब्रेक लगा दी। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर और ईटानगर से होलोंगी जाने की ये जो रोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पहले लैंडस्लाइड हुआ था, ब्लॉक हो गई थी, ये रोड बंद हो जाती है काफी बार। बारिश पिछले कुछ दिन रुकी थी, पहले फ्लैश फ्लड आया होलोंगी के तारासो बालीजान में, काफी लोगों की मौत की खबर भी आई थी, मौत भी हुई। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी रोड फिर से बारिश आ रही है और यहाँ क्लियरेंस का काम चल रहा है यहाँ की अथॉरिटी द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा। फिर भी इन्हें डर है कि फिर से ये रोड होलोंगी रोड ब्लॉक होने के चांसेस हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे अभी तक बार बार बारिश जैसे आ रही है, फिर धीरे धीरे ये भूस्खलन होने के चांसेस हैं। तो हम जानेंगे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से। हम लोग दिन को क्लियर कर देते हैं, रात को गिर जाता है, वही बहुत बड़ा दिक्कत है। तो अभी 1-2 दिन बारिश कम होने के कारण से हम लोग पूरा रास्ता को साफ करने के लिए बात था, तो साफ करे रहा था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये पर्सन से बच गया था। फिर कल हम लोग प्रोग्राम बनाया था, तो आज इसको क्लियर करके हम लोग फिनिशिंग जाने के लिए बात था। तो फिनिश अभी देखा है तो फिर रात को गिर के इतना हैवी ब्लॉक हो गया। वहीं तेलंगाना के मुलुगु जिले में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैदानी इलाकों पर कुदरत का कहर टूटा है, पहाड़ों पर भी बारिश डरा रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 48 घंटे में वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर इन जिलों में भारी बारिश भी हुई है। और आने वाले समय में संभावना ये है कि आज तो कुछ कम होगा, ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी कम होगा मानसून का। कल भी लग रहा है कि थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ेगा, क्योंकि मानसून जो सर्दी में आता है। जैसे मौसम के तेवर यही इशारा कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे भारी बारिश की पूरी संभावना है। तो वहीं उत्तराखंड में भी मानसूनी बारिश ने धड़कनें तेज कर दी है। आधे हिंदुस्तान में आसमान से आफत बरस रही है, वही आफत जिसने हाहाकार मचा रखा है। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर केरल के कुन्नूर से आ रही है, जहां पर कुन्नूर जिले के पायानुर में आरएसएस के दफ्तर पर बम से हमला किया गया है। वारदात करीब रात 1:30 बजे की है। बम हमले में दफ्तर के बाहर की खिड़की का शीशा टूट गया है। किसी के जख्मी होने की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन हमले के बाद पुलिस को तैनात कर दिया गया है। कुन्नूर के पायानुर की यह घटना, जहां पर बम हमले में आरएसएस का दफ्तर टारगेट पर, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। ये कुन्नूर की घटना है। गुजरात के नवसारी की बात करेंगे, जहां पर मूसलाधार बारिश की नई तस्वीरें सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश से नवसारी के बाजार में पानी भरा हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि रस्सी बांधकर लोगों को आगे जाने की चेतावनी दी जा रही है। नवसारी का बाजार और कॉलोनियां इस वक्त पानी से जूझ रही हैं। गुजरात के नवसारी शहर के पास से गुजरने वाली पूर्णा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। निचले इलाकों से 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।